फ्यूचर ऑफिसर्स। आज से हम क्या कर रहे हैं, हमसे डेली 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं डेली के टॉप 10 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन कोई तुक्केबाजी में नहीं बने हैं, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस हमने क्या करे हैं, एनालाइज करे हैं, हर साल करते हैं। और ऐसे एनालाइज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में से भी। ठीक है, मैंने बहुत सारी आपको रील्स जो आप सब देखते हैं उसमें भी दिखा रखा है किस तरीके से मैंने कुछ टॉपिक्स लिए थे जो 2025 में जो प्रीलिम्स हुआ था, इनफैक्ट मेंस हुआ था, उसमें भी वो क्वेश्चंस आए थे। इसलिए ये पे जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, 10 मिनट्स पढ़ लो, लेकिन वो 10 मिनट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, दैट इज यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर बीइंग ट्रेन टू एंड्योर व्हाट शॉर्टकट्स कैन नॉट सर्वाइव। इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले यू आर नॉट बिहाइंड, हमेशा सबसे ज़्यादा जो दिक्कत यही रहती है, इंस्टा खोलते हो, फ्रेंड्स की स्टोरीज देखते हो, ठीक है, वो यहाँ पे घूमने गया हुआ है, अरे वो तो शादी कर रहा है, अरे वो तो अपने बंदा या बंदी के साथ यहाँ पे घूम रहा है, अरे उसकी तो जॉब लग गई है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चार दीवारी में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है शॉर्टकट्स। ठीक है, कोई भी यहाँ पे वीडियो उठा ली, यूट्यूब वाले ने बोला भाई शॉर्टकट है, ठीक है, पॉलिटी 3 आवर्स 5 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये दो चीज़ों को मैंने मिक्स करके यहाँ पे कोटेशन दिया है कि दोनों चीज़ों को आप समझिए। सबसे पहले कि भाई आप यहाँ पे बिहाइंड नहीं हैं, लोगों की जो आप स्टोरीज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये कर रहा है वो कर रहा है, भाई आप यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप ये चीज़ों के लिए नहीं बने, आपने पहले डिसाइड कर लिया। मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप यूपीएससी करते हो तो ये आपसे सोचो कि क्या आप सेक्रीफाइसेस के लिए तैयार हो, तभी यूपीएससी के अंदर गेम आगे बढ़ो। नहीं होना सेक्रीफाइस के लिए तैयार तो प्लीज़ यूपीएससी करना ही मत। ठीक है, तो आपने पहले ही कुर्बानी दे दी है, तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि आप बिहाइंड हो। दूसरी चीज़, शॉर्टकट मत लो। हमेशा बोलती हूँ सोल पकड़ो किसी भी टॉपिक की, शॉर्टकट हमें लेना ही नहीं है बॉस। ठीक है, शॉर्टकट जो भी लेता है वो बेवकूफ़ी करता है, बार बार हर साल रिपीट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, मैं फिर कोर बुक्स पर नहीं जाऊँगा, फिर मैं पीवाईक्यूज नहीं करूँगा, साथ के साथ मॉडल क्वेश्चंस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट से 5 घंटे की वीडियो देखूंगा पॉलिटी की और जाके पॉलिटी के आंसर फोड़ आऊँगा, ओ माय गॉड मैं तो ऑफिसर बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता सर। ठीक है, शॉर्टकट्स कहीं पे भी नहीं चलते, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक काम नहीं बनने वाला है गाइस। ठीक है, और यही मंत्र है यूपीएससी का। अगर कोई बोले शॉर्टकट है यूपीएससी, नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं होता यूपीएससी का, सिर्फ हार्ड वर्क होता है। राइट, दैट्स वाई ये जो कोटेशन है आप पे बिल्कुल फिट बैठता है, शॉर्टकट्स नहीं लेने का है। आप बिहाइंड नहीं हो, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग वाला सेशन है आपका यूपीएससी का, आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, आपको लॉन्ग कट्स पे ही यहाँ पे क्या करना है, वर्क करना है। तो डेली आप अच्छे से पढ़ो, ऐसा मत करो कि भाई आज मैंने छोटा सा पढ़ लिया है तो भाई उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं होगा सर। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम यहाँ पे क्या करते हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चंस कैसे होंगे, कोई भी करंट इशू आ रहा है, मतलब कोई भी कलेश हो रहा है यूपीएससी को लेकर, ठीक है, तो उसी कलेश में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अभी कलेश क्या हुआ है, ताज़ा ताज़ा कलेश ये हुआ है कि भाई सीजीआई बीआर गवाई ने यहाँ पे पब्लिकली एम्फेसाइज किया है क्या, कि डीपीएसपी are not aspirational lines but ये रोड मैप है फॉर ensuring justice in governance। ठीक है, तो ये बोला गया है, डीपीएसपी को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है खुद सीजीआई ने। किसने, खुद सीजीआई ने यहाँ पे एक टॉपिक दे दिया है यूपीएससी को पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन देने के लिए, दैट इज डीपीएसपी। अब डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब सीधी भाषा में अगर बात करें, ठीक है, आपके शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो भाई एक लिस्ट है। क्या है सर, एक लिस्ट है। ये लिस्ट यहाँ पे स्टेट्स को दे दी गई, जिसके अंदर क्या है, 3 तरीके के प्रिंसिपल्स यहाँ पे डाल दिए गए हैं, सोशल प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स यहाँ पे डाल दिए गए और बोल दिए गए कि भाई देखिए ये यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स पे यहाँ पे वर्क करिए। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल्स यहाँ पे डाल दिए गए कि भाई इन प्रिंसिपल्स पे अगर आप कोई भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज बनाते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में देके बना दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, ठीक है, आपकी बर्थडे प्लानिंग यहाँ पर हो रही है, तो आपने क्या करा, आपने एक लिस्ट वहाँ पे अपने दोस्त को पहुँचा दी और बोली कि यार मेरे को तो ना पिंक कलर बहुत पसंद है, अगर केक ला रहे तो पिंक लेकर आ जाना, अगर चाहिए तो कि बलून पिंक लेकर आना, ये लेना, डेकोरेशन पिंक होना चाहिए। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर फ्रेंड्स ना, वो कोई उस पर कंपल्सन है नहीं है, आपने तो लिस्ट पकड़ाई है ना। अब वो क्या उस स्टेट पे आपके दोस्त पे कंपल्सन है नहीं है, वो उसकी इच्छा होगी कि वही कौन से कलर का वो डेकोरेशन करना चाहता है। राइट, तो वही यहाँ पे लिस्ट तो पकड़ा गई है स्टेट को, लेकिन अब वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है क्या वो अपने रूल्स रेगुलेशन लॉज के अंदर इस डीपीएसपी को एक्यूमुलेट करता है कि नहीं करता है। तो वो होता है डीपीएसपी, जिसको हाईलाइट किया गया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स
क्लासेस में आने के क्वेश्चंस, ठीक है। तो टॉप 10 क्वेश्चन इसमें से करते हैं फटाफट फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी इज आर करेक्ट? डीपीएसपी आर जस्टिसेबल इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब देखो जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, शोन एज लॉफुल, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, जैसे हम बातें करें तो इसी वही चीज़ मेरे को याद आई, ठीक है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें, कल को मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट बोले कि भाई नादिया मैम आप क्लास मत लो, ठीक है, हम नहीं चाहते आप यहाँ पे यूट्यूब पे क्लासेस ले और बच्चों को ये सीरीज यहाँ पर दे, तो क्या यहाँ पे मेरा फंडामेंटल राइट को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है? हाँ भाई यहाँ पे फंडामेंटल राइट हमें मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो मैं जाके कोर्ट पे बोलूँगी भाई ये जस्टिसेबल है, मेरा फंडामेंटल राइट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। लेकिन यही चीज़ अगर डीपीएसपी में होती तो क्या मैं उस चीज़ को बोल सकती हूँ कि भाई नहीं, कि मेरा तो यहाँ पे डीपीएसपी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है? नहीं, क्योंकि वो जस्टिसेबल नहीं है, मैं उसको बेस बना के लॉफुली यहाँ पे नहीं प्रेजेंट कर सकती, राइट। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे गलत हुआ, एलिमिनेट करो फटाफट, ऑप्शन गलत एलिमिनेट, ऑप्शन गलत एलिमिनेट, ठीक है। सेकंड पे आते हैं फटाफट से, ओके। डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस एंड गाइड द स्टेट इन मेकिंग लॉज, ठीक है। तो गवर्नेंस के लिए, हाँ गवर्नेंस के लिए बनाए गए हैं। क्या बोला था भाई, ये लिस्टिंग दी गई है किसके लिए, कि भाई आप अगर ये लिस्ट के हिसाब से चलोगे तो आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे गुड गवर्नेंस करोगे, ठीक है, आप गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ोगे गाइस, ठीक है। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है इसका, डीपीएसपी एज फंडामेंटल गवर्नेंस, यस ये लिस्ट फंडामेंटल है, तो दो ऑप्शन वापस हो गए, इसलिए एलिमिनेट नहीं होंगे। द एनफोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी इज मैंडेटरी फॉर द लेजिस्लेचर, भाई मैंडेटरी नहीं है। क्या आपके दोस्त के लिए मैंडेटरी था, आपको पिंक कलर वाला नहीं था, ठीक है। तो स्टेट के लिए डीपीएसपी मैंडेटरी नहीं है, जैसे एफआर है, ठीक है। तो भाई थर्ड ऑप्शन होता है गलत और आपका आंसर आता है यहाँ पे बी, ठीक है। वेरी इजी, बहुत ही सही था। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे यहाँ पर आते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग डीपीएसपी। आर्टिकल 38 प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल दिए हुए हैं और उसके बारे में यहाँ पे गिवन है, तो उसको मैच द फॉलोइंग में आप कर सकते हैं और आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, हाँ आर्टिकल 38 में गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आर्टिकल 38 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, तो आर्टिकल 39 में ये भी गिवन है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, यस आर्टिकल 41 में ये भी गिवन है। आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ तो ये आर्टिकल 48 में भी ये गिवन है। तो चारों के चारों ऑप्शन इज राइट। तो इफ फिंगर क्रॉस करके देखते हैं कि इफ इट इज राइट, ठीक है, लेट्स सी यू कैन ट्रस्ट नादिया मैम और नॉट। तो ऑप्शन यहाँ पे होता है, ओके, सी विल बी द ऑप्शन हियर। चलो देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। अच्छा इसका आंसर ही नहीं है, आंसर की पीपीटी ही नहीं है, लेकिन आंसर इसका सी ही होने वाला है। बट डू कमेंट कि क्या आंसर इसका सी ही होने वाला है गाइस, ठीक है। तो डू कमेंट कि भाई इसका आंसर सी ही होगा, क्या नादिया मैम सही है कि गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी हैज बीन मेड जस्टिसेबल आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, देखते हैं। आर्टिकल 32 फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आर्टिकल 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को आर्टिकल 32 बोला जाता है। तो क्या ये इसके अंदर है डीपीएसपी, नहीं भाई, तो भाई फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे गलत, तो हटाइए हटाइए। नेक्स्ट आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, हाँ भाई इसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाया गया था, जस्टिसेबल राइट टू एजुकेशन, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। थर्ड पे आते हैं, आर्टिकल 43 है वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, अभी तक तो बनाया नहीं गया है डीपीएसपी को, ठीक है। तो भाई थर्ड यहाँ पे जाता है, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे सी होता है। वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से, अगर थोड़ा भी डीपीएसपी पढ़ा है तो आपको इजिली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी वाज क्लैरिफाइड इन विच सुप्रीम कोर्ट केस एज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये भाई किसमें हुआ था, मिनरेवा मिल्स केस के अंदर हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री की तरह चलने वाले हैं, ठीक है। तो भाई फंडामेंटल राइट बस क्या है, डिफरेंस क्या है कि भाई जस्टिसेबल है, जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं, ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पे, ये क्या है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पे, इस बात को भी ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर क्या होगा, मिनरेवा मिल्स केस, दैट इज बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है यहाँ पे बी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी रिलेट स्पेसिफिकली टू सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अब देखो डीपीएसपी में कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। सोशलिस्टिक है, गांधीयन है और क्या है लिबरल है, ठीक है। तो भाई इनके ऊपर क्या है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी कौन से डीपीएसपी यहाँ पे रिलेट करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 38 की बात करें तो क्या है आर्टिकल 38, दूसरा कलर लेता है क्योंकि रेड पे रेड मिक्स हो रहा है, ठीक है, पिंक ले लेते हैं, पिंकी ले लेते हैं। आर्टिकल 38 की बात करें तो 38 में क्या है वेलफेयर ऑफ स्टेट है, ठीक है, वेलफेयर ऑफ स्टेट,
ठीक है। तो वन है वेलफेयर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 39 यहाँ पे क्या है, इक्वल पेमेंट की यहाँ पे बात करता है आर्टिकल 39, इक्वल पे, ठीक है। आर्टिकल 42 यहाँ पे किसकी बात करता है, आर्टिकल 42 यहाँ पे ह्यूमन कंडीशन की बात करता है। गुड। और आर्टिकल 46 यहाँ पे क्या बात करता है, एजुकेशन ऑफ द वीकर सेक्शन, जैसे कि एसटी, एसटी, ओबीसी, ठीक है। तो एजुकेशन, तो एससी, एसटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इन सबको। विच ऑफ द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, डीपीएसपी किसको रिलेट करती है, 38, हाँ ये करती है वेलफेयर ऑफ द स्टेट को। आर्टिकल 39 इक्वल पे, हाँ ये भी सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को यहाँ पे करती है प्रमोट। ह्यूमन कंडीशन, हाँ भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी करती है। और एजुकेशन, तो एससी, एसटी जिनको यहाँ पे एजुकेशन की सुविधा नहीं मिल रही है उनको यहाँ पे आगे बढ़ा, तो ये भी करती है। तो इसलिए इसके आंसर यहाँ पे सारे ही होने वाले हैं, आंसर यहाँ पे सी होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। बहुत ही सही था। अगर आपको आर्टिकल्स आते होंगे, नहीं आते तो चलो आपने पढ़ लिए, ठीक है। पूरी पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड अबाउट डीपीएसपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब देखो नेशनल इमरजेंसी और डीपीएसपी का यही सिंपल सा फंडा है कि भाई जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें हम फंडामेंटल राइट्स वगैरह क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन डीपीएसपी क्या है, मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव एप्लीकेशन है स्टेट के ऊपर, राइट। तो स्टेट को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, उनके ऊपर कोई नेगेटिव एप्लीकेशन थोड़ी है, तो क्यों वो उसके अंदर छेड़छाड़ करेंगे, जो इसका फर्क नहीं पड़ता उसमें छेड़छाड़ क्यों करना, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी में भी डीपीएसपी क्या रहते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। दिमाग मत लगाना, फंडामेंटल राइट्स तो नहीं होते, ये वाले हट जाते हैं, तो डीपीएसपी क्यों, भाई इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो क्यों हटाना, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना। डीपीएसपी कैन बी सस्पेंडेड, नहीं। डीपीएसपी कंटिन्यू टू गाइड द स्टेट इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, यस दिस इज द एब्सोल्यूट आंसर हियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होने वाला है, विदाउट इवन रीडिंग द अदर ऑप्शंस, एग्जैक्टली बी यहाँ पर आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फटाफट से। Article 47, which emphasize raising nutrition and health standard of the people, primary falls under which category of DPSP? अब देखो हमेशा मैंने बोला है कैटेगरी, 3 कैटेगरी यहाँ पे DPSP की होने वाली है, ठीक है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले होती है सोशलिस्टिक, ठीक है। सेकंड है गांधीयन, ठीक है। और थर्ड है हमारी लिबरल, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर हम सोशलिस्टिक की यहाँ पे बात करेंगे तो जहां पे आपको सोसाइटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की दिख जाए, ठीक है, क्या सोसाइटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर आपको दिख जाए तो वो सोशलिस्टिक के अंदर जाएंगे। गांधीयन में देखो विलेज लेवल या ब्रदरहुड वगैरह को प्रमोट करने को मिल जाए तो वो गांधीयन के अंदर आ जाएंगे। और लिबरल में कोई भी मॉडर्न सोच, ठीक है, मॉडर्न डीएसपी अगर आपको लगे, ठीक है, जब आज़ादी हुई उस टाइम पे नहीं, लेकिन थोड़ा आगे जाके उसको डीपीएसपी के अंदर एड ऑन किया गया हो, तो मॉडर्न अगर आपको कोई चीज़ दिखे तो वो लिबरल के अंदर आ जाएगी। अब देखो आर्टिकल 47 यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टैंडर्ड को बढ़ाने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन और हेल्थ किसके अंदर आएगा, सोसाइटी और इकोनॉमिक्स, राइट। सोशलिस्टिक के अंदर आएगा तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आने वाला है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर होने वाला है। इन तीनों की लिस्टिंग पढ़ के जाना सर, ठीक है, तीनों की लिस्टिंग पढ़ के जाना। नहीं पढ़ा है तो एक प्रीलिम्स का एक शॉर्ट सीरीज मैंने बना रखी है पॉलिटी की यूट्यूब के अंदर, ठीक है। ऑल्सो इससे मुझे याद आया कि बहुत सारे बच्चे भी कह रहे थे मैम आप कहते हो सोल पकड़िए किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप एक फुल फ्लेज सोल कोर्स बना दीजिए जिसमें प्रीलिम्स भी हो जाए, मेंस भी हो जाए, हमारा पूरे कोर्स को पढ़ के अच्छे से हम अच्छे से उसको रिवाइज करें। तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि भाई आपके लिए एक अच्छा सा कोर्स बनाया जाए जिसके अंदर प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी हो, मेंस भी हो। मतलब पहले हम एनसीईआरटी करें, स्टेजेस वाइज पढ़े, एनसीईआरटी करें, फिर कोर बुक्स करें, फिर हम सारे पीवाईक्यूज 10 से 15 साल के कर ले। तो मैं ये कोर्स बनाऊँ या ना बनाऊँ इसकी भी मेरे को सजेशंस आपसे चाहिए, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखते जाना। आई विल डिस्कस इट विद द क्लासेज हियर, राइट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्योंकि देखो होलिस्टिकली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा बॉस, ठीक है। विच डीएसपी एक्सप्लिसिटली डील विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि भाई सिटीजन सब एक ही हैं तो सबके लॉ सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हिंदू लॉ अलग हो रहा है, मुस्लिम लॉ अलग हो रहा है, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी डिबेट्स भी, चर्चाएं भी यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 44 की यहाँ पे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी हैव अ डायरेक्ट लिंक विद फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। तो 23 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं चलेगी बॉस,
ठीक है। तो आर्टिकल 23 में क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और 24 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14, ठीक है। तो वो यहाँ पर है आर्टिकल 24 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा डीपीएसपी डायरेक्टली लिंक करते हैं। गुड क्वेश्चन। आर्टिकल 39 चाइल्डहुड प्रोटेक्शन, हाँ भाई ये तो लिंक कर ही रहा है, ठीक है, ये रहा, दोनों पे ही लिंक कर रहा है ये, तो फर्स्ट सही है, तो डी को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, हाँ भाई ये भी दोनों में लिंक कर रहा है, सेकंड सही है, तो फर्स्ट और सेकंड ये हम एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड आर्टिकल 43 लिविंग वेज एंड वर्कर्स वेलफेयर, हाँ तो भाई ये इसमें भी लिंक कर रहा है और इसमें भी लिंक कर रहा है, तो थर्ड भी यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पे आंसर होने वाले हैं, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट अबाउट डीपीएसपी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज करेक्ट, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी रखती है, इस बात को ध्यान रखना। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड डीपीएसपी, नो इट कैन, ठीक है, तो ए तो बिल्कुल सही है। इज क्या गलत है, कैन नॉट है ना, हाँ ये प्लीज बढ़ के जाना, ये बहुत कंफ्यूज होता है, कैन नॉट, ठीक है, कैन, ठीक है। डीपीएसपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू फंडामेंटल राइट्स बाय अमेंडमेंट, हाँ भाई राइट टू एजुकेशन हुआ ना, राइट, तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे बी यहाँ पर आंसर होगा, फिर भी देखते हैं। डीपीएसपी आर इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, नहीं। डीपीएसपी ऑटोमेटिकली ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दिस बी इट इज इनकरेक्ट, तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, बी होने वाला है, ठीक है, कि भाई डीपीएसपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू फंडामेंटल राइट्स बाय अमेंडमेंट्स, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। तो इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस डेली लगाने वाले हैं, जिसके अच्छे खासे चांसेस है, बहुत अच्छे खासे चांसेस है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के। तो भाई शॉर्टकट नहीं लेने का है, अच्छे से पढ़ने का है, पढ़ो और आगे बढ़ो, और यूपीएससी के ईयर्स जो आप वेस्ट करे जा रहे हो उसको एलिमिनेट करो, ठीक है। लूप में मत फंसो, ठीक है, लूप में तभी नहीं फंसोगे जब आप मेहनत से पढ़ोगे गाइस, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।